साथियों नमस्कार। मैं हूं शरद चंद्र नायक और लेकर आया हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रो SCN। साथियों 9 अगस्त 2021 को बुध का सिंह राशि में प्रवेश हुआ था, जिसका वीडियो भी हमने जारी किया था। अब पूरे 17 दिन बाद बुध दिनांक 26 अगस्त 2021 को दिन में लगभग 11:20 बजे अपनी स्वराशि व उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध को भचक्र की राशियों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। कन्या राशि में जिसका बुध होता है वह जातक अच्छा वक्ता, लेखक, पत्रकार, ज्योतिषी व एक अच्छा अध्यापक टीचर होता है। बुध त्वचा स्किन का भी कारक है। इसके पीड़ित होने पे स्किन डिजीज भी होती है। बुध एक मिश्रित फल देने वाला ग्रह है जो युति के कारण पापत्व या शुभत्व प्राप्त करता है। यदि पाप ग्रह के साथ है तो अच्छा फल नहीं देगा, शुभ ग्रह के साथ है तो अच्छा फल करता है। ये ग्रह बैंकिंग का प्रमुख ग्रह है तथा व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों पर अपना आधिपत्य रखता है। इसका रत्न हरे रंग का होता है, पन्ना, जो बुध के लिए पहना जाता है, लेकिन वो ज्योतिष से परामर्श के बाद ही पहनना चाहिए। अभी तक सिंह राशि में मंगल के साथ होने से भी बुध पीड़ित था और धन भंग योग बना रहा था, क्योंकि बुध व मंगल आपस में मित्रता नहीं रखते। शुक्र 12 अगस्त 2021 को अपनी नीच राशि कन्या में गए थे। तब से हमें देखने में आ रहा था कि उद्योग व्यापार में गिरावट हो रही थी, दवाइयों के दाम बढ़े, सप्लाइयों में प्रॉब्लम हुई, फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म रिलीज हुई वो हिट नहीं हुई। आपने देखा होगा कि इस अवधि में कोई भी पिक्चर आई है उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, वो पिक्चर चली नहीं। अब बुध की 2 राशियों वाले मिथुन व कन्या के जातकों को तो फायदा होगा ही, साथ में जो बुध शुक्र का नीच भंग राजयोग बनाएगा वह बहुत लाभदायक होगा और जिन क्षेत्रों जैसे फिल्म्स, मेडिसिन के क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली वह अब दूर होगी। तो आइए हम देखते हैं कि मेष एरीज से लेके मीन राशि पाइसेस तक बुध के कन्या राशि में जाने से और शुक्र के नीच भंग योग के होने वाले क्या फल होंगे। साथियों निश्चित ही कुंडली में और भी 7 ग्रह इन दोनों के अलावा अपना काम करेंगे, वो अपना अपना फल दे रहे हैं, लेकिन इस समय जो हमारा फोकस है वो इस बुध के कारण जो शुक्र के जो शुभ फल में जो वृद्धि हो जाएगी, जो कि नीच होने के कारण कम हो गई थी, वो उसके ऊपर हमारा एम्फेसिस है। तो हम ये बताएंगे कि इसका क्या प्रभाव होगा। तो अब जो ये नीच भंग राजयोग बनेगा ये 9 सितंबर 2021 तक बनेगा, क्योंकि शुक्र उसके बाद फिर तुला राशि में चले जाएंगे। तो इसका लाभ हमें 9 सितंबर 2021 तक मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका प्रभाव मेष से मीन राशि तक क्या होगा। सर्वप्रथम मेष राशि यानी एरीज। इस योग के कारण आपकी जो मैरिज थी उसमें देरी हो सकती है ना। शत्रुओं की हार होगी तो उससे आपकी प्रसन्नता जरूर बढ़ेगी। मुकदमों में आपको जीत मिलेगी, सम्मान और शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी, आपकी आय में भी वृद्धि होगी। दूसरी राशि है वृष यानी टॉरस। जीवन प्रसन्नता से भरा रहेगा, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, अच्छे कपड़े खरीदने का मन करेगा, नया फर्नीचर बनवाने का मन करेगा। तो इस दौरान जो ये पीरियड है इसमें ये सब आपके काम बनेंगे। सोसाइटी के धनी मानी व्यक्ति जो होंगे उनसे आपको आदर सम्मान मिलेगा, उससे आपका संपर्क बढ़ेगा। तीसरी राशि है मिथुन यानी जेमिनी। माता, भूमि, भवन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। माता हैं तो अच्छी स्वस्थ रहेंगी, भूमि खरीद सकते हैं, भवन बनवा सकते हैं, निर्माण करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, धन व उच्च पद की प्राप्ति आपको होगी। कुछ नई ज्वेलरी, आभूषण भी आप
खरीद सकते हैं। कर्क यानी कैंसर, आपका पराक्रम तथा साहस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा इस पीरियड में। कोई धार्मिक यात्रा आपकी होगी, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, धन व सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति होगी। पांचवी राशि है सिंह यानी लियो, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी वाणी बड़ी ओजपूर्ण होगी। किसी भाषण प्रतियोगिता या म्यूजिक प्रोग्राम में भी आप भाग ले सकते हैं, जहाँ पे आपको वाणी के प्रभाव से बहुत बड़ी सफलता मिल जाए। और आपके स्पाउस यानी कि पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति के भाग्य की वृद्धि होगी। उसके बाद आपको पार्टनर्स का सहयोग भी उत्तम मिलेगा। और आपके यदि आंखों में कोई प्रॉब्लम चल रही थी विगत दिनों में, तो नेत्र रोग भी आपके ठीक होंगे। अब आपकी छठी राशि आती है कन्या यानी वर्ग। अचानक धन मिलने के योग हैं, शरीर स्वस्थ होगा। पिछले कुछ समय से यदि अस्वस्थ थे आप, तो आपकी बीमारी दूर होगी। नए आभूषण बनवाएंगे, भाग्य अच्छा रहेगा। ज्योतिष की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, यानी कि आप मेरे फील्ड में आएंगे। पार्टनरशिप में पैसा लगाएंगे जो कि फायदेमंद रहेगा। अगली राशि है तुला यानी लिब्रा। तुला राशि वालों को शुक्र के नीच भंग होने से बहुत राहत महसूस होगी, क्योंकि उनका 12वें भाव में शुक्र चल रहा था जो कि उनका लग्नेश है, तो उसके नीच भंग होने से वो फायदा होगा, उनको अच्छा लगेगा। उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, उनके विदेश यात्रा के योग भी बन सकेंगे, लेकिन थोड़ा धन का व्यय हो सकता है। आंखों का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। आपकी आय बढ़ेगी, कई स्रोतों से आपको धन प्राप्त होगा। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सफलता प्राप्त होगी, सभी सुखों में वृद्धि होगी। कोई संगीत नृत्य का कार्यक्रम भी आप अटेंड कर सकते हैं, देखने जा सकते हैं। आपका सोसाइटी के बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग भी आपके होंगे। अगली राशि है धनु यानी कि सेजिटेरियस। आपको कैरियर में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा। उच्च संपर्क बनेंगे, भूमि भवन वाहन सुख यानी इन सब चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। सुख समृद्धि बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, कोई यात्रा योग भी बनेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, सफल राजनेता भी आप बन सकते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा उत्तम समय है। अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉन। कोर्ट कचहरी के काम जो आपके बड़े रुके हुए थे, उन कामों में आपको सफलता मिलेगी। धन व सभी सुखों की प्राप्ति होगी, कोई यात्रा होगी, कोई साहसिक कार्य करने का मन होगा जिसमें आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। संगीत में, कला क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। और कुछ संतान की इच्छा रखने वालों या जिनका कुछ पीरियड डिलीवरी पीरियड है, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। अगली राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस। संचित धन में वृद्धि होगी, यानी कि संचित धन इसको कहते हैं जो सेकंड हाउस से देखा जाता है, जो कि बैंक बैलेंस है, उसमें वृद्धि होगी। कहीं से आकस्मिक धन मिलेगा। परिवार का बहुत ध्यान आप इस समय इस अवधि में रखेंगे। आपका राज्य पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, उच्च संपर्क बनेंगे, कोई प्लॉट खरीदेंगे, कोई बड़ा सम्मान भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी मधुर होगी और आपकी रुचि धर्म में बहुत अधिक बढ़ेगी। साथियों, अंतिम राशि है मीन यानी पाइसेस। इनके लिए उच्च स्तर का जीवन रहेगा, सुख व धन में वृद्धि होगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, चेहरे पर तेज और कांति बढ़ेगी, अति विद्वत्तापूर्ण कार्य बनेंगे, माता पत्नी से संबंध अनुकूल बनेंगे, क्योंकि जो भी 12वें भाव में माता के चले गए था तो माता से संबंध खराब थे, और मंगल के साथ होने से पत्नी के संग संबंध खराब थे। तो ये सब में आपको सुधार देखने को मिलेगा। स्पाउस के भाग्य की उन्नति होगी, यानी पत्नी है तो पति और पत्नी है तो पति और पत्नी है तो पत्नी, उसका स्वास्थ्य भी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, समय सब प्रकार से
अच्छा है। तो ये था 12 राशियों का वह राशिफल जो शुक्र के नीच भंग राजयोग से बुध द्वारा बनाया गया है। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और बेल नोटिफिकेशन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।